वेदव्यास जी महाराज ने आश्रम में आकर के फिर दोबारा से समाधि लगाई। तो वेदव्यास जी महाराज ने समाधि में क्या देखा कि पूरा जगत, पूरा संसार खाने पीने में, सोने में, हंसने में, नाचने में, गाने में लगा हुआ है, सारे प्रपंचों में पड़ा हुआ है, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई नहीं है, भगवान का भजन कोई नहीं करता है। तो इस प्रकार देख करके वेदव्यास जी महाराज को चिंता हुई। तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 हिस्से कर दिए, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला पुराना जो वेद है वह क्या है? ऋग्वेद। फिर ऋग्वेद के 3 हिस्से किए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब 4 वेदों की रचना की, वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया शायद अब संसार के लोग सुधर जाएं, वेदों का पाठ करने लग जाएं, धर्म कार्यों में करने लग जाएं। लेकिन फिर भी वेदव्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। तो महाराज 4 वेदों से वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की और रचना कर दी महाराज, कि शायद अब मुझको शांति मिल जाए। देखिए, जब कवि कविता लिखता है ना, जब तक कवि को अपनी लिखी हुई कविता पर संतोष नहीं होगा ना, शांति नहीं मिलेगी ना, तब तक वह लिखता रहेगा। सबसे पहले कवि को शांति मिलनी चाहिए अपनी लिखी हुई कविता पर। भाई वक्ता लोग क्या करते हैं, हम आपको कथा सुनाते हैं, यदि हमारी कही हुई कथा को हमको शांति मिल रही है तो आपको अवश्य मिलेगी। यदि हमको शांति नहीं मिल रही है, हमको समझ में नहीं पड़ रही है, हमारा मन कथा में नहीं लग रहा है, तो आपका कदापि नहीं लग सकता। सबसे पहले कहने वाले को, लिखने वाले का मन होना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना की महाराज, फिर भी व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली। तभी वहां पर नारद जी का आगमन हुआ महाराज। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर जातः पराशराधो के वासव्या कलया हरे। द्वापर युग की बात है। द्वापरे समनु प्राप्ते द्वितीय युग पर रहे। द्वापर युग की बात है कि वहां पर वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि पाराशर्य महाभागाम, पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्ट